नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो साथियों, थंबनेल देखकर तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी में पास होने का आसान सा तरीका, यानी कि हिंदी में पास होने का सबसे आसान तरीका क्या है। जिनको कुछ भी नहीं आता हिंदी में, उनके लिए वीडियो है, और जिनको आता है उनके लिए भी वीडियो है। जो क्लास 10 की 12 की बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है साथियों। कि दोनों बोर्ड कक्षाओं के आसान तरीका हो सकते हैं, पास हो सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आपको क्या क्या इसमें क्या करना है साथ में, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। मैं जो चीज बताऊँ आपको उन्हीं को फॉलो करना है। देखो चीज सबसे पहले आपके फर्स्ट नंबर पे आती है पैसेज। ओके, पैसेज आपके कितने नंबर का आता है? लगभग आपको 5 नंबर का पैसेज आता है साहब। ओके, कितने नंबर का आता है? पैसेज आपके लगभग 5 नंबर का आता है। उस 5 नंबर के पैसेज को आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छी तरीके से उसको पढ़ लेना है। 1 मिनट थोड़ा सा इसका लेंथ कर लेते हैं कलर। सबसे पहले आपको उसको पढ़ना है। क्या करना है, उसको सबसे पहले पढ़ना है, अच्छी तरीके से आपको रीड कर लेना है साथ ही। पढ़ लेने के बाद क्या करना है, उसका जो उत्तर दे रहे हैं वो यानी कि उसकी जो उत्तर दे रहे हैं और मैसेज उसको समझना है। किस किस को समझना है? उत्तर और प्लस पैसेज। पैसेज दोनों को आपको समझना है कि ये किसके बारे में बातचीत हो रही है यहाँ। यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, उत्तर के उत्तर प्लस पैसेज, यानी कि पैसेज किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे उसमें आ रहा है महात्मा गांधी। जैसे आ गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी आपको निष्कर्ष निकल के आ चुका है कि महात्मा गांधी की यहाँ पे बातचीत हो रही है। एक चीज मैं आपको पैसेज लेके समझाता हूँ कि किस प्रकार से। और देखो साथी, ये जरूरी नहीं है कि पैसेज आपके सामने हिंदी का गद्य का हो या फिर पद्य का हो, किसी भी चीज का हो सकता है। गद्यांश, ये गद्यांश में गद्य में और पद्य में दोनों किसी प्रकार का गद्यांश पद्यांश हो सकता है। देखो साथियों, ये पद्यांश आपके साथ गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले आपको इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। इसके बारे में देखो जी, इसको पढ़ लेते थोड़ा बहुत कि पुस्तकालय से सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि। मनुष्य को बहुत थोड़े शुल्क के पहले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। वह चाहे तो एक ही विषय को अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरे, उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक, यानी कि पुस्तक के बारे में बात, किसके बारे में? पुस्तक के बारे में बात हो रही है। पुस्तक और प्लस आलय। ओके, यहाँ पर एक चीज है जो पुस्तकालय। ओके, तो नीचे प्रश्न कुछ देंगे। देखो चीज ये साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है कि पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। तो मनुष्य का मान बढ़ाने में, राजनीति, मनुष्य को राजनीतिक परिचय देने में, मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में, मनुष्य को भौगोलिक परिचय देने में। यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो उत्तर दे सकते हो। अब देखो इसमें मनु पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता, तो यहाँ पर एक चीज आया है, पुस्तकालय सबसे बड़ा लाभ, लाभ है ज्ञान वर्धि है, बहुत थोड़े शुल्क की पुस्तकें पढ़ने को मिल सकती हैं। तो इसमें कहाँ पर है इसका उत्तर? सबकी सबसे बड़ी उपयोगिता है, ये रहा मनुष्य की ज्ञान वृद्धि में। यानी कि पुस्तकालय की सबसे बड़ा उपयोगिता किसमें? ज्ञान वृद्धि में साथियों। तो इसका उत्तर कहाँ पर मिला आपको? इसका उत्तर आपको पहले लाइन में मिल चुका है। यहाँ पुस्तकालय में सबसे बड़ा लाभ है ज्ञान वृद्धि का। क्लियर हुआ? अब आगे दूसरा प्रश्न यहाँ पर बात दिया गया है कि मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, तो किसमें नहीं है? ऊपर से पैसेज को अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया होगा, तो इसका उत्तर देना है तो बहुत अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। ओके, तो मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है। किस प्रकार का योगदान नहीं है? तो अवकाश के क्षणों में बच्चों के साथ देने में, ये इसका योगदान नहीं है साथ। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं होगा मेरे प्यारे साथ। इसमें ये होगा हमारी बुराइयों को उभारने के रूप में। क्योंकि देखो साथियों, पढ़ने की रुचि में उत्पन्न जो योगदान है, और अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में ये भी योगदान है। उपदेश और मनोरंजन के रूप में जो भी योगदान है, ये जो नहीं है, अमानवीय बुराइयों को उभारने के रूप में। इसलिए पैसेज को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब देखो साथियों, यदि आप इसको पढ़ते नहीं, मनुष्य के लिए पुस्तकालय का योगदान नहीं है, तो बस आपको नहीं कट, यदि आपको नहीं कटस कर देते, आप इसमें नहीं लेते, तो अब आप क्या टाइप करते इसमें? आप करते कि अवकाश के क्षणों में सच्चा साथ देने में। ये गलत होता था साथियों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। इसीलिए तो कहता हूं मैं कि जो आपके सामने पैसेज आए, उसको अच्छी तरीके से आपको रीड करना है सबसे पहले, और पढ़ना है, समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। इसलिए ये तो रही आपकी पैसेज की बात। पैसेज यदि आप कंप्लीट करते हो इस प्रकार से मैंने बताया जिस तरीके से, तो 5 नंबर आपके सामने पक्के मेरे भैया। अगला है प्रश्न उत्तर। अब देखो प्रश्न उत्तर तो देखो साथियों, बहुत सारे साथियों को नहीं जाता है। लेकिन प्रश्न उत्तर को आपको कैसे समझना है? आपके सामने एक आता है शब्दों में लिखी, कहता है कि शब्दों में लिखिए, वहां पर आपको दिमाग दौड़ा देना है।
अब देखो एक चीज आता है आपके सामने कि संचार से संबंधित कुछ सच संचार से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाता है आपके सामने। तो संचार के बारे में जो भी चीजें आपके मन में आ रही, आपकी जो भी चीजें आ रही हैं, संचार से हमें क्या समाचार मिलता है, हमें हमारा मनोरंजन होता है, हमें संचार इनके माध्यम से प्राप्त होता है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से। जो भी चीजें संचार के माध्यम से, जो भी चीजें आपके मन में आ रही हो, उसके लिए आपको टाइप कर देना। इस प्रकार से लिखते हो तो आपके सामने ये 2 नंबर का प्रश्न होगा, तो 1 नंबर तो 100% आएगा साथी। ओके। अगला है विज्ञप्ति निविदा। तो विज्ञप्ति, यदि आपके सामने विज्ञप्ति आ जाए और निविदा आ जाए तो किस प्रकार से लिखना है, कि विज्ञप्ति को आप किस प्रकार से लिखते हो साथी, उसकी विधि को जान लो। किसी भी प्रकार की विज्ञप्ति हो चाहे निविदा हो, उसकी एक विधि को आपको लिखना है साथी, यानी कि एक विधि को आपको समझ लेना है कि विज्ञप्ति और प्लस निविदा किस प्रकार से लिखा जाता है। यदि आप उसकी विधि को समझ लेते हो, तो यदि आपको विज्ञप्ति और निविदा नहीं आता है और यदि विधि से लिखते हो, तो यदि 5 नंबर की विज्ञप्ति है तो उसमें 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे सर। क्योंकि जो लिखने की विधि है इसमें आपको 2 ढाई नंबर देते हैं साथियों। यदि आप अच्छी प्रकार से विज्ञप्ति लिखते हो लेकिन विधि से नहीं लिखते हो, तो आपको एक एक या 2 नंबर इसमें मिलेंगे साथियों। क्योंकि हिंदी के अंदर और मैथ के अंदर आपकी जो विधि होती है उससे नंबर मिलते हैं विद्यार्थी। ओके। गणित के बारे में बताऊंगा, गणित में आपको किस प्रकार से पास होना है, तो गणित में भी आपको इस प्रकार से पास होना है कि उसकी विधि को जान लो आप। ओके। यदि आप विधि को, जो परीक्षा संपर्क होता है, परीक्षा जांच करता होता है साथ ही में, जो परीक्षा की जांच करता है, आपकी जो कॉपी की जांच करते हैं, वो क्या देखते हैं गणित के अंदर, वो देखते हैं आपकी विधि। यदि आपकी विधि सही है तो आपके 3 नंबर है, प्रश्न का 3 नंबर पक्का है। वो उत्तर नहीं देखता साथी कभी भी, उत्तर कभी भी नहीं देखता है वो किस प्रकार से लिखना है। अब देखो निबंध, निबंध में यदि 5 नंबर का आता है, लेकिन बहुत सारी गलती क्या करते हैं, जो तीसरी चौथी पांच का निबंध आता है उसके अनुसार आप लिखते हो, पूरा डायग्राम इसी कैसे लिखते थे साथियों। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। दूसरा दीपावली का लिख रहे हो तो दिवाली की हानियां, दीपावली की कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, दीपावली की हानियां लिखनी है, दीपावली के लाभ लिखना है, अब फिर उपसंहार लिखना है। इस प्रकार से आपको हर प्रकार की हर चीज की विधि को टाइप करना है, फिर लिखना है साथियों। पैसेज के बारे में बातचीत हो गई, प्रश्न के बारे में बात हो गई, विभक्ति के बारे में बात हो गई, निबंध के बारे में बातचीत हो गई साथियों। अब चीज आती है आपके सामने रिक्त स्थान और अवसर की। रिक्त स्थान यदि आपको नहीं आते, मुझे पता है कि मुझे भी नहीं आते थे, रिक्त स्थान बहुत हार्ड होया करते थे साथ ही। ओके। वो व्याकरण की बात रही, आपको उपसर्ग उपसर्ग की बात है, तो देखो वो नहीं आती है तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यदि आप इनको कर देते हो तो आपके 30 नंबर पक्के मेरे साथ। ओके। यदि पैसेज आपके कितने पैसे जाते हैं, लगभग आपके 3 पैसे जाते हैं। यदि एक पैसेज 5 नंबर का है तो 15 नंबर, तो 10 नंबर तो आप उसमें देंगे। क्लियर। प्रश्न उत्तर आते हैं तो लगभग आपके कितने नंबर के आते हैं, कितने नंबर कहते हैं, लगभग आप मान लो 20 नंबर के प्रश्न आते हैं तो लगभग उसमें 10 नंबर पक्के मान लो। विज्ञप्ति निविदा आते हैं, विज्ञप्ति नंबर 1 5 है तो 3 नंबर उसमें पक्के मान लो। ओके। 3 नंबर उसमें पक्के मान लो। पहले साथ में निबंध आता है तो निबंध में आप 4 नंबर पक्के मान लो। 20 और 3 43, 24 24 30 नंबर आपके पक्के मेरे साथ में, 30 40 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार आपको टाइप करना है, इसके अनुसार आपको लिखना है सर। हिंदी में पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, पास होना बिल्कुल ईजी है साथ ही। बस आपको अपना थोड़ा दिमाग कंट्रोल करना है और अच्छी तरीके से आपको लिखना है साथ में। ओके। आपको हिंदी में पास इसी प्रकार से होना है, चाहे आप 10वीं क्लास में हो, चाहे आप 12वीं क्लास में हो, चाहे आप 9वीं क्लास में हो, चाहे 7th क्लास में, चाहे 5वीं क्लास में। इसी प्रकार से लिखते हो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे साथियों। वरना आपके कुछ भी नहीं गलत, सब कुछ गलत हो जाएगा साथियों। ओके। तो सभी दोस्तों को अच्छे लगे तो क्लास लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।